मायके का मान। रजनी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम ही समझ आते थे। रजनी को जब लड़के वाले देखने आए तब भी रजनी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई। और किसी ने क्या खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत रजनी पर बिल्कुल ठीक बैठती थी। लड़के वालों को रजनी की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रजनी के साथ शकुंतला जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि रजनी, कल हम बाज़ार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो ख़रीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रजनी सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम्स पर उसे ले गई तोहफे ख़रीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि रजनी मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर जाया करती थी। जहाँ से सब रजनी को अच्छा लग रहा था, वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। रजनी ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर रजनी के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और रजनी रसोई में बर्तन रखने गई तो शकुंतला जी ने कुंदन, रजनी के भाई से कहा, बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी आंटी जी, कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफ़ी है। कुंदन के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर ख़रीदा है। ये बात किसी ने सही कही है कि प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो और अपने अंदर ही। रजनी यह सब देखकर रोने लगी और अपनी सास को गले लगा लिया।